सही है। आप देख सकते हैं कितना कठिन है यहाँ पे बूढ़ी गंगा की क्षेत्र में। यहाँ पे ये काटना घास बहुत ही कठिन वर्क है। ये कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन देखिए आपसे काटना नहीं आता, आप तो फाड़ रहे हो। हाँ, हाथ रोक के ये काटो वहाँ का आसान नहीं है। मैं यहाँ पे फिर भी सीखना चाहूँगा कैसे। हाथ रोक के काटो वहाँ का वहीं ऐसे। हाँ देखो मुझे देखियो भैया, जी ऐसे पकड़ी, हाँ। पहले इसे काटो अपना छूट जाए, अच्छा अच्छा, बाउंडी बचा के। ठीक है। ऊपर को जोर नहीं लगाना, अच्छा उल्टे हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। अच्छा। अरे ऐसा पकड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे। अच्छा, पूरा पकड़ना है। उल्टी उल्टे तरह से पकड़। हाँ ये दांती घुमाओ, दांती उल्टे हाथ से जोर ना लगाओ बिल्कुल भी। अच्छा देखो दांती है जी, बहुत बेहतरीन करता है। उन्होंने कर दिया हमने, इसकी जी। मुट्ठी भर ली है यहाँ पे, यहाँ रखी दांती जी। दांती घुमा दो इसकी, वो अपना आप ही छूट जाएगी। इससे जोर लगानी थोड़ा अच्छा, बहुत, इससे तो अच्छा। बहुत सीधा रखो थोड़ा सा। ठीक है ठीक है। और जैसे तुम सीख जाओ ना, देखो दहाड़ा दिन नहीं करता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जरूरत नहीं मैं भी सभी चीज़ें सीखना चाहता हूँ। जिस तरह से कभी जिस तरह से ये निराश्रित गौवंश हैं, इनको छोड़ा जा रहा है, तो हमारा भी भविष्य में प्रयास रहेगा। हम भी कभी अगर रख पाएंगे और उन सेवा कर पाएंगे, तो हमें भी ये एक्सपीरियंस करना आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए प्लीज़ सभी इन्हें ना छोड़ें जो गाय छोड़ते हैं। देख सकते हैं अगर जिस तरह से ये हम घास काट रहे हैं, और अगर आपने कोई गाय रखी हुई है तो उसे रखें, क्यों छोड़ते हैं? जहाँ पे आप दो जानवरों का काटते हैं, वहाँ पे एक और का काट सकते हैं। प्लीज़ इन्हें इस तरह से निराशित ना करें, बेसहारा ना करें। इस ये मुझे धीरे धीरे आ रहा है काटना। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। फार्मिंग इज नॉट easy. I'm watching today. लेकिन जिस तरह से ये लॉकडाउन का कठिन समय है, जीव परेशान है खाने के लिए, और उन्हें देखा जा रहा है कि चारा नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां हैं इस समय। हमें ऐसे पकड़ो, हाथ जैसे वो पकड़ रहा, इसको तो उल्टा करो, पकड़ जाए ऐसे थोड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आई विल ट्राई डेली। यूँ पकड़ो, ऐसे मुट्ठी है, ऐसे ऐसे पकड़ो, यूँ यूँ ऐसे। अच्छा, यूँ यूं। हाँ अलग है। अच्छा, हाथ सही तरह। ठीक है। देखा जा सकता है मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है। मैं बहुत ही जल्दी सीख जाऊंगा। अब देखो क्या कैसे काट रहा है। सुमित देखिए थे। हाँ, सुमित के पास यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस है। मैं भी ऐसी वो सीखा। जमीनी हकीकत को जानते हैं, और मेरे लिए तो काफी ये नया है, तो मैं भी इसे बहुत जल्दी सीखना चाहूँगा। और मेरे पास एक प्लॉट है, और मैं बहुत ही जल्दी ऐसी घास बोऊंगा, और जो भी हमारे निराश्रित जीव होंगे, हम उनके लिए जो भी हो सकता है वो करेंगे आगे भी। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है, हरी जो घासें हैं इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। शॉप से भी दुकान बंद हो जाती है रात में, जब भी हमें कहीं निराश्रित जीव नज़र आते हैं। तो हमने डिसाइड किया है, सुमित भाई ने, बेमल चौधरी, हम सभी ने डिसाइड किया कि हम एक 200 गज के प्लॉट जो खाली पड़ा हुआ है, तो उसमें भी हम क्या नाम है, इस तरह का एक घास बोएंगे, और जिससे कि हमें भविष्य में चारा जो भी होगा हम इन निराश्रित जीवों को खिलाएंगे। प्लीज़, और सभी से विशेष अनुरोध है कि जिस तरह से ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसमें निराश्रित जो जीव हैं, चाहे हमारे बछड़े हैं, गौवंश हैं हमारे, और बिल्ली हैं, कुत्ता हैं, छोटे छोटे पपीज़ हैं, प्लीज़ सभी को खिलाएं। जिस तरह से देखा जा रहा है ये परेशान है, भटक रहे हैं खाने के लिए, और लॉकडाउन के समय इनकी स्थिति और भी यहाँ पे बिगड़ती जा रही है। तो इसकी ओर थोड़ा सा ध्यान लगाएं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि पानी के लिए पक्षी परेशान हैं, दानों के लिए परेशान हैं, और बेसहारा गाय जो कुछ लोगों के द्वारा छोड़ी गई हैं, उससे सभी परिचित हैं। और देखा जा सकता है हर जगह
और कुछ लोग उन्हें जिस तरह से मारते भी हैं। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है, अगर हम नहीं दे पा रहे खाने के लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उन पे इस तरह से अत्याचार भी ना करें, कोई भी जीव हो चाहे, इसका भी प्लीज़ विशेष ध्यान रखें। क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग इन पर मारते हैं, इन्हें अत्याचार करते हैं, और लॉकडाउन का समय है और खाने के लिए भी इतना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जो पहले लोग खिलाते थे उसमें भी कहीं ना कहीं उस संख्या में कमी आई है। लोग घरों में लॉकडाउन है, तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि प्लीज़ अपने जो आसपास की गली हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर ज़रूर उन्हें खाने के लिए देते रहें। क्योंकि जिस तरह से ये तीसरे फेज़ का लॉकडाउन चल रहा है, तो कुछ ही दिन में ये भी समाप्त हो जाएगा, परिस्थितियाँ भी अनुकूल हो जाएंगी। लेकिन जब तक हमें कोशिश करनी है कि हम इनकी सेवा करें और इनके जीवन निर्वहन में हेल्प करें, जो भी हमसे हो सके, बहुत ही आवश्यक है, हमेशा करनी है। और अभी तो ये हम ये रिक्वेस्ट करें, लेकिन करना तो ये हमेशा ही है हमें, लेकिन इस समय बहुत ही हमें आवश्यक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये भी हमारे समाज का हिस्सा है और ये भी हम पे ही निर्भर हैं। तो प्लीज़ हमें कोशिश करना है कि जो भी हमारे जीव हैं, हमें सभी की देखभाल करनी है, हमेशा ही करनी है। जैसा कि आज सुमित भाई ने बताया कि लेकिन लॉकडाउन में बहुत विशेष ज़रूरी है। वैसे तो हमें ये हमेशा ही करना है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही आवश्यक है कि हम हमेशा ही जारी रखें। लेकिन अभी तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि बहुत ही ज़रूरी है, कैसे भी हमें ये करना है। प्लीज़ इस ओर ज़रा सा ध्यान लगाएं, क्योंकि देखा जा रहा है कि पक्षी भी यहाँ पे परेशान है, उन्हें दाना डाल सकते हैं अपनी छतों पे। हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल घर में ही गिर दूंगा, घर में ही गिर सकते हैं। जैसे मेरे साथी सुमित हैं, ये भी मैंने देखा, आज मैं इनके घर गया था, इन्होंने घर पे दाना पानी हर चीज़ की व्यवस्था की हुई है। कोई भी हमारे निराश्रित पक्षी हैं, आते हैं, खाकर चले जाते हैं, तो ऐसी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं अपनी छतों पर। और इस तरह की हम व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि वो परेशान ना हो, भटके ना, और और प्रॉब्लम भी ना हो उन्हें। प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और अगर कोई गाय बछड़े हैं और आपके यहाँ पे भी जीव हैं घरों में, तो थोड़ा सा उन्हें जो भी चारा है, कुट्टी है, वो भी डाल सकते हैं। जिस तरह से सीजन चल रहा है आजकल, चारा भूसा जो है काफ़ी भरमार है उसकी मात्रा की। अगर हम थोड़ा सा उन्हें एक तसला भी दे देंगे, थोड़ा सा भी 1-2-4 किलो अगर हम उनके लिए कर देते तो बहुत ही अच्छा होगा। ये काफ़ी जीव भी खुश हो सकते हैं और अभी बहुत ही आवश्यक है। भाई किसी को अगर सांप के कपड़े देखने हो तो सांप के कपड़े दिखा दो। हाँ, ये देख सकते हैं, ये अहम चीज़ें हैं। जिस तरह से हमारा हस्तिनापुर भारत की सबसे बड़ी सेंचुरी है, यहाँ पे ये सब चीज़ें आम हैं। हमारे यहाँ पे अजगर हैं, सांप हैं, ये देखे जा सकते हैं। ये कांचुली हैं जो सांप के जिस कपड़े, तरह से वस्त्र त्याग करते हैं, देखे जा सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डेंजरस भी हो सकता है, पास दिखाओ कैमरे पे, देख सकते हैं। जो मैं पास से देखेंगे आप देख सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आम है, जो हमारे जंगल है यहाँ पे आम, यहाँ पे अजगर, सांप, कोबरा, ये सब आसानी से यहाँ पे देखे जा सकते हैं और सभी सुरक्षित जीव हैं। चलो हम चलते हैं। सभी से विशेष अनुरोध है, प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें और जितना भी हो सकता है इन जीवों की हेल्प करें प्लीज़।